क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ कौन है? क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास क्या है? क्या आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा की शुरुआत कैसे होती है और इस यात्रा की शुरुआत कब हुई? क्या आप जानते हैं इसके पीछे धार्मिक महत्व क्या है? क्या आपको पता है कच्छ के लोगों का रथ यात्रा से क्या संबंध है? नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी इसकी इतिहास, धार्मिक मान्यता और महत्व के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले जय श्री जगन्नाथ भगवान। आपको बता दूं, भगवान जगन्नाथ का जिक्र आते ही जहन में उड़ीसा के पुरी की तस्वीर उभरती हुई आती है। अब जैसे जगन्नाथ भगवान को याद करते हैं, उड़ीसा की पुरी का तस्वीर आपको दिमाग में आ जाता है। पुरी की पहचान भगवान जगन्नाथ की यात्रा गुजरात के अहमदाबाद के बड़े आयोजनों में शामिल है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आप जानते ही हैं, पूरी 4 धामों में से 4 महत्वपूर्ण धामों में एक धाम है। अहमदाबाद में साल 146वीं में इस साल 146वां बार रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद में आषाढ़ के दूसरे दिन होने वाले इस यात्रा के लिए करीब 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है और यह 10 दिवसीय महोत्सव होती है। अहमदाबाद में इस यात्रा की शुरुआत, जैसा कि हमने बताया कि 146वां रथ यात्रा हो रही है, तो 20 तारीख को 146वां रथ यात्रा है, तो यानी कि इससे 146 साल पहले भी हुई थी और अब यह रथ यात्रा से एक लोक उत्सव में बदल चुका है। पुरी को जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से हो जाता है और कई धार्मिक अनुष्ठान भी इस अवसर पर किए जाते हैं। आपको बता दूं, रथ यात्रा की शुरुआत के पीछे भी कई रोचक घटना जुड़ी हुई है। ठीक, इसकी रोचक घटनाओं की बात करें तो जो आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगा। जगन्नाथ रथ यात्रा के इतिहास की बात करूं तो रथ यात्रा की आयोजन की शुरुआत 600 साल पहले पुराने अहमदाबाद में 600 साल पुराने अहमदाबाद में सन 1878 में हुई थी। जगन्नाथ जी के मंदिर का भी 450 साल पुराना कनेक्शन है। शहर में लगभग 450 वर्ष पूर्व रामानंदी संत हनुमान दास जी के जमालपुर में जगन्नाथ जी के मंदिर में गड़ी की स्थापना की गई थी। उसके बाद सिंहासन पर शारंग दास जी ने बलभद्र जी, बहन सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों की स्थापना की। उसके बाद यह मंदिर जगन्नाथ जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाल मुकुंद दास और फिर नरसिंह दास इस सिंहासन के महंत के सिंहासन पर आसीन हुए, यानी कि महंत के उस सिंहासन पर महंत के रूप में सिंहासन पर आसीन हुए। रथ यात्रा के शुरुआत के पीछे भी दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ ने नरसिंह दास महाराज को सपने में दर्शन दिए और उसके बाद ही उन्होंने आषाढ़ के दूसरे में रथ यात्रा की शुरुआत की। दूसरे दिन आषाढ़ के दूसरे दिन में रथ यात्रा की शुरुआत की और पहली रथ यात्रा 146 साल पहले अहमदाबाद में ही हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार भरूच में रहने वाले खलासी समुदाय के श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। उन्होंने नारियल के पेड़ों से 3 रथ तैयार किए और उसमें भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ को बैठाया गया। बलभद्र यानी बलराम से कहा जाता है। उस रथ को मल्लाह भाइयों को खींचकर यात्रा कराई थी। मल्लाह भाइयों ने उस वक्त में खींच के उसकी यात्रा करवाई थी और तब से लेकर आज तक रथ खींचने का काम खलासी यानी मल्लाह बंधु ही करते हैं। आपको बता दूं, पहली रथ यात्रा का रूट सिर्फ 1.5 किलोमीटर का था और जैसे जैसे फिर अहमदाबाद का शहर का विस्तार हुआ, जैसे जैसे यात्रा का रूट भी बढ़ता गया। अहमदाबाद की 146वीं रथ यात्रा का कुल जो दूरी है, जो पहले 1.5 किलोमीटर था, वो अब 18 किलोमीटर लंबा है।
अहमदाबाद शहर के अलावा पूरे गुजरात से श्रद्धालुओं द्वारा रथ यात्रा का देखने का आनंद लिया जाता है। नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं और 20 जून 2023 को 18 किलोमीटर लंबा यह रथ यात्रा चलेगा। दरअसल अहमदाबाद रथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत मंगला आरती से होती है। इसके पहिंद विधि होती है और फिर इसी के साथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 बजे सुबह होती है और रात 8:30 बजे ही मंदिर लौट आती है। इसके पूर्व तो पुराने रथ का इस्तेमाल किया जाता था, फिर कई वर्षों बाद 146वीं रथ यात्रा में यानी इस साल 2023 में नया रथ यात्रा यानी कि नया रथ यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी 72 सालों के अंतराल के बाद इस बार नए रथ में प्रभु जगन्नाथ जी को बैठाया गया है। आपको बता दूं, रथ यात्रा के दौरान मुफ्त में प्रसाद बांटा जाता है। रथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही कच्छ के लोगों का नया वर्ष भी शुरू हो जाता है, इसलिए ये कच्छ के लोगों के लिए और भी खास हो जाता है। रथ यात्रा के साथ साथ उनके लिए इसी दिन से नए वर्ष की शुरुआत होती है, जिस वजह से यात्रा की पहिंद विधि में हिस्सा लेने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 34 सालों से कच्छ के लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। दरअसल पहिंद विधि करने का अधिकार मुख्यमंत्री को ही होता है। गुजरात का जो भी मुख्यमंत्री होता है उसे पहिंद विधि करनी होती है और उसके पहले मंगला आरती होती है। और पिछले काफ़ी सालों से गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती करते आ रहे हैं। इसी पहिंद विधि के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। इस बार की रथ यात्रा में खास यह है कि पहली बार सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रथ यात्रा के महत्व के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सवों में मनाया जाता है और महोत्सव में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उन स्थानों में उस स्थानों पर मनाया जाता है और आयोजित किया जाता है जहां पर भारत की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल विदेशों से भी हजारों पर्यटक यहां आते हैं और इस रथ यात्रा को देखते हैं और उनका आनंद लेते हैं। सागर तट पर बसे पूरी शहर में होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है और वो कहीं देखने को नहीं मिलता। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। वो प्रतिमाओं को प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। उनके रथों का निर्माण करने के साथ ही इस महोत्सव की शुरुआत होती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बालभद्र यानी बलराम एवं सुभद्रा के भी मंदिर हैं और उनको भी विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को शावर राजा से यहाँ लेकर आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में नष्ट हो गया। इस मूल मंदिर का कब निर्माण हुआ और कब यह नष्ट हो गया इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है अब तक। उसके बाद ययाति केसरी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था जो भी नष्ट हो गया। और फिलहाल के जो मंदिर हैं, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो मंदिर है वो 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंग भीमदेव ने कराया था। परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यह चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों और कृष्ण बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की, तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उसी पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की आयोजन होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है और उस पर भगवान श्री जगन्नाथ रूपी कृष्ण को और बलराम सुभद्रा को पूरा नगर भ्रमण कराया जाता है।
अब मैं आपको जगन्नाथ यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले रथों के बारे में बताता हूँ, और सबसे पहले जगन्नाथ जी के रथ के बारे में। पहला रथ जगन्नाथ जी का होता है और जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 यानी 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है तथा रथ पर जो ध्वज है उसे त्रिलोक के मोहिनी या नंदी घोष कहते हैं। दूसरा रथ श्री बलराम जी का होता है। बलराम जी का रथ ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है, यानी कि बलराम जी के ध्वज को ताल ध्वज कहते हैं, ताल ध्वज के नाम से पहचानते हैं। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा होता है और 14 पहियों का होता है। यह लाल और हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बनाया जाता है और रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घशर्मा व स्वर्नावा इसके अश्व हैं और जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। वहीं तीसरा रथ यानी सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। यह रथ 12.9 मीटर ऊंचा और 12 पहिए के होता है और इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदविक कहलाता है और रोचिक, मौचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचूड़ा कहते हैं। इस प्रकार से ये यात्रा, पूरे रथ यात्रा की शुरुआत जो 10 दिवसीय होती है वह 10वें दिन में इस यात्रा के साथ ही समापन हो जाता है, यानी कि यात्रा समाप्त होती है, यात्रा रथ लौटती है और ये यात्रा समाप्त हो जाता है। वैसे तो ये रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में कई जगह पर निकली जाती है, कई जगहों पर मनाया जाता है इस उत्सव को। इसके अलावा भारत के बाहर भी जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ भी इस उत्सव को मनाया जाता है बड़ी हर्षोल्लास से। पुरी के अलावा भारत में दूसरे जगह पर या अन्य जगहों पर बड़े स्तर से होने वाले रथ यात्रा की बात करूं तो उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा की ही तरह वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर से भी भगवान की रथ यात्रा निकलती है। इस दौरान मथुरा वृंदावन भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के समान नजर आता है। इस अवसर पर श्री बांके बिहारी जी भी चांदी की रथ पर सवार होकर भक्तों का दर्शन देते हैं, भक्त उनके दर्शन ले पाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत रथ यात्रा में शामिल होते हैं और शामिल होकर श्री कृष्ण के भजन की धुन पर नृत्य करते हैं। भगवान भोलेनाथ की धरती काशी और कानपुर में भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का धूमधाम से आयोजन होता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान का साथ देने के लिए लाखों श्रद्धालु रथ के साथ चलते हैं। इस दौरान रथ यात्रा को देखने और उसे छूकर आशीर्वाद लेने की होड़ मची रहती है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी दृष्टि से भारी पुलिस बल की भी इस्तेमाल किया जाता है। भारी पुलिस बल होता है हर यात्रा में। आपको बता दूं, गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए बड़े कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इस यात्रा में भाग लेने के लिए लगभग 250 से 3000 तक साधुओं का एक बड़ा दल हर समय हर बार अहमदाबाद पहुंचता है और हर साल अहमदाबाद पहुंचता है और उस रथ यात्रा के साथ चलता है। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यह रथ यात्रा सरसपुर में रणछोड़ दास मंदिर तक जाती है, यानी कि सरसपुर से में रणछोड़ दास मंदिर है, वहां तक ये रथ यात्रा जाती है। असम और पश्चिम बंगाल में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और यात्रा के दौरान फूलों की बारिश भी की जाती है। लोग फूलों की बारिश करते हैं। इसमें बढ़ चढ़कर लोगों की हिस्सेदारी देखी जाती है। आपको बात करूं, इसके अलावा जम्मू में भी सैकड़ों भक्तों द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ भी ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कई श्रद्धालु भक्त उसमें यात्रा का आनंद लेते हैं और उनकी प्रणाम करने के लिए इस यात्रा में साथ देने के लिए रहते हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब के अमृतसर में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। राजधानी दिल्ली, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और पंजाब के अमृतसर में भी
भव्य रूप से जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। और रथ यात्रा के दौरान यहाँ भी भक्तों में भरपूर उत्साह रहता है और लोग रथ को एक बार खींचने और छूने के लिए लालायित रहते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से कई सारे भक्तों को देखा जाता है, वहाँ भी रथ यात्रा में निकाली जाती है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, सैन फ्रांसिस्को और लंदन के अलावा कई देशों में रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ पे हिंदू और भारत के कई श्रद्धालु भक्तजन उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और उनके दर्शन के लिए लालायित होते हैं। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री जगन्नाथ भगवान।